टॉपिक क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब कोई भी चीज जो मेरे को अकाउंटिंग करने में सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होता है। दे ऑल्सो नोन एज सपोर्टिव वाउचर। क्या बोला जाता है उसको? सपोर्टिव वाउचर। किसको सपोर्टिव वाउचर? सोर्स डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है? सपोर्टिव वाउचर भी बोला जाता है। जैसे हम लोग कुछ भी अकाउंटिंग करते हैं, कुछ भी रिकॉर्ड करते हैं, वो किसके जरिए करते हैं? सोर्स वाउचर के जरिए। मैंने सोर्स वाउचर के जरिए या फिर सपोर्टिंग वाउचर के जरिए बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। उसमें से पहला है कैश मेमो। क्या है बोलो? कैश मेमो। इट इज अ पार्ट ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, है ना, विच इज जनरली यूज एट द टाइम ऑफ कैश सेल्स और कैश परचेज। कभी भी हम सामान खरीदते हैं किसी से या सामान बेचते हैं किसी को, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं? जब बेचेंगे तो हम लोग कैश मेमो देंगे, है ना। हम लोग क्या होता है यार, पिंक कलर का एक स्लिप मिलता है किसी भी दुकान से, कोई भी किताब उताब खरीदो तो पिंक कलर का स्लिप ऊपर वाला फाड़ के तुमको दे देता है, और उसके नीचे कार्बन लगाया रहता है, वो अपने पास रख लेता है ना। तो वो क्या होता है, वो ओरिजिनल कॉपी किसको दे दिया जाता है बोलो? कंज्यूमर को, बायर को। किसको दे दिया जाता है? और अपने पास कौन सा कॉपी रखा जाता है? डुप्लीकेट कॉपी। किस लिए अपने पास रखा जाता है? ताकि मेरे पास भी प्रूफ रहे, ताकि मेरे पास अकाउंटिंग करने के लिए क्या हो, सबूत रहे। या फिर अकाउंटिंग करेंगे कैसे? तो उसी जीरोक्स कॉपी से या डुप्लीकेट कॉपी से, किसके जरिए करेंगे बोलो? जीरोक्स कॉपी से या फिर डुप्लीकेट कॉपी से हम क्या करेंगे? अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये क्या होता है? कैश मेमो इशूड बाय सेलर टू द बायर। अब इस कैश मेमो का फॉर्मेट देखो तुम, तो इसमें क्या मेंशन होना चाहिए बोलो? डेट मेंशन रहना चाहिए। पहला बात तो किस तारीख को ट्रांजेक्शन हुआ है ना। फिर नेम। नेम की जगह पे जनरली क्या होता है कि तुमसे उसको मतलब नहीं है, उसको मतलब है पैसा से, कि कितना पैसा उसके पास आया। तो तुम्हारा नाम लिखने के बजाय वो उसकी जगह पे क्या लिखेगा? कैश, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन किसमें हुआ है? कैश में हुआ है। अब ये है सीरियल नंबर कि कितना आइटम ऑफ गुड्स तुम परचेज किए। लेट सपोज कि तुम अकाउंट्स का बुक परचेज किए, बिजनेस स्टडी का बुक परचेज किए, कैश कॉस्ट एंड टैक्स का बुक परचेज किए, तो ये सब डिस्क्रिप्शन में लिखा रहेगा। किसमें लिखा रहेगा? डिस्क्रिप्शन में लिखा रहेगा। अब साइज तो इसमें जरूरत नहीं है, बुक है तो क्वांटिटी चाहिए। मानो अकाउंट्स का 2 बुक परचेज किए, बिजनेस स्टडी का 1 बुक और कॉस्ट टैक्स का 3 बुक, है ना। फ्रेंड के लिए भी लेके आए, समझ में आया क्या बोले? क्लियर। तो अकाउंट्स का बुक, 2 बुक का रेट पड़ा 800 करके, बिजनेस स्टडी का 1 बुक का रेट पड़ा 300 करके, और कॉस्ट टैक्स का 3 बुक का रेट पड़ा 400 रुपए करके। कितना करके? ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 1600, 300 एंड 1200। टोटल अमाउंट कितना हुआ? इट विल बी 3100। कितना हुआ? ऐसा हो सकता है कि हम राहुल बुक स्टोर में जो है ऑर्डर देने गए होंगे, क्या देने गए होंगे कि मेरा ये सब बुक ला दीजिएगा, तो इसका ये रेट पड़ेगा। हम उसमें से मानो कि कभी अगर एडवांस दे के आए हैं 1600, तो 1500 बैलेंस से बाद में लेगा मेरे से, है ना। जब वो बुक हैंड ओवर करेगा तब लेगा। चलेगा यहाँ तक, जितना भी अमाउंट होगा वो सब इसमें क्या किया जाएगा? लिख दिया जाएगा। और इसका पैसा किसने रिसीव किया वो अपना साइन कर देगा, है ना। यहाँ पे स्टाम्प दे देगा किस, उस कंपनी का। ब्रांडिंग होना चाहिए, है ना, ताकि पता चले कि ये तुम्हारा ही स्लिप है है ना। अच्छा, जो बायर है उसके पास एक एविडेंस हो गया। लेट्स सपोज कि इसमें कैलकुलेटर तुम परचेस किया है। क्या परचेस किया है? अब इसका वारंटी है 1 ईयर का, है ना। तो क्या भरोसा है कि ये कैलकुलेटर तुम उसी दुकान से खरीदे हो? तो उसके लिए साथ में क्या लेके जाना पड़ेगा? ये वाला स्लिप, है ना। समझ में आ गया बोले? तो ये स्लिप ओरिजिनल किसके पास है? बायर के पास। और डुप्लीकेट कॉपी किसके पास है? सेलर के पास। ये रिकॉर्डिंग करने में काम आता है। क्या रिकॉर्डिंग करने में काम आता है बोलो? कैश सेल्स या कैश परचेस। कैश परचेस बायर के लिए और कैश सेल्स सेलर के लिए। चलेगा यहाँ तक? कुछ दुख है तो बोलो। ठीक है, समझ में आया क्या बोले? अच्छा, नेक्स्ट दूसरा होता है इनवॉइस। क्या होता है इनवॉइस? क्या होता है? इट इज ऑल्सो अ सोर्स डॉक्यूमेंट। इट इज ऑल्सो अ सोर्स डॉक्यूमेंट विच इज इशूड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेस। क्रेडिट सेल हो या फिर क्रेडिट परचेस के टाइम में जो डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट, कैश में कब? कैश में जब परचेज और सेल करते हैं तब। तब क्या इशू करते हैं? कैश में। क्रेडिट इनवॉइस कब? जब क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेस करेंगे, एट दैट टाइम वी इशू इनवॉइस। क्या इशू करते हैं? इनवॉइस इशू करते हैं। बायर के पास ओरिजिनल कॉपी जाता है
और डुप्लीकेट कॉपी सेलर के पास रहता है ना। उसमें नेम मेंशन होता है, किसमें, इनवॉइस के अंदर में नेम मेंशन रहेगा कि किसने सामान परचेस किया है। ये एक टाइप का इनवॉइस है ना, उसके हिसाब से दिखा रहा है। बिल्डर का नाम, है ना, वगैरह वगैरह सब कुछ लिखा रहेगा यहाँ पे डिटेल में। तुम्हारा बकायदे नाम लिखा रहेगा कि किसको सामान बेचा गया है, क्योंकि ये सामान जो है कैश में बिक्री तो हो नहीं रहा है, ये सामान बिक्री हो रहा है क्रेडिट में। तो कल के दिन हमको जाकर तुमसे क्या लेना है, पैसा कलेक्ट करना है। तो मेरे पास एड्रेस वगैरह सब कुछ होना चाहिए, ताकि हम क्या कर सके, तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास जाके पैसा क्लेम कर सके। नॉर्मल बिजनेस में 1-2 महीना का उधार बाकी चलते रहता है, ये नॉर्मल बात है। तो इसीलिए हम लोग क्या इश्यू करते हैं, इनवॉइस करते हैं। इनवॉइस कब इश्यू किया जाता है, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। किस पे बेचा जाता है, तो जब ट्रांजेक्शन किए हो, जनरेट किए हो, तो देखोगे बहुत सारा ट्रांजेक्शन होता है, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमेश, है ना, उस टाइम में नाम दिया रहता है, उसमें नाम। लेकिन कैश परचेज हुआ है तो नाम देने का जरूरत नहीं है। तो कैश परचेज जब हुआ है तो उस टाइम में कौन डॉक्यूमेंट मेरे पास होगा, कैश, है ना। और क्रेडिट परचेज हुआ है तो कौन सा डॉक्यूमेंट होगा मेरे पास। ऐसे तो हम कुछ भी लिख सकते थे ना, ऐसे तो हम कुछ भी लिख सकते थे। तो इनकम टैक्स ऑफिसर अगर आपके घर में छापा मारा या ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि आपने इतना का सामान परचेज किया है, वो क्या देखकर, सोर्स डॉक्यूमेंट, क्या देखकर, सोर्स डॉक्यूमेंट। तो कैश परचेज जब भी हुआ है तो हर एक कैश परचेज के साथ क्या होना जरूरी है, हम गए कैलकुलेटर खरीद कर, तो मेरे पास सबूत तो होना चाहिए कि हमने कैलकुलेटर बिजनेस के लिए खरीदा है। तो क्या अटैच करेंगे, कैश में, क्या अटैच करेंगे, कैश। किसके साथ अटैच करेंगे, भाउचर के साथ। किसके साथ, भाउचर। थोड़ा देर में हम भाउचर समझाते रहे, थोड़ा देर में भाउचर समझाते रहे। अभी फिलहाल हम ऐसे ही पढ़ा पढ़ा के निकाले। इनवॉइस कब होता है यूज, व्हेन क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल होता है तब। कौन देता है किसको, सेलर देता है बायर को, है ना। उसमें नाम लिखा रहता है कौन से किसको बेचा गया है। ओरिजिनल कॉपी किसके पास रहता है, बायर के पास। और डुप्लीकेट कॉपी किसके पास रहता है, जिससे वो क्या करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग के काम में काम आता है, और फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी काम आता है, अगर पैसा कलेक्शन करना होता है तो। चलेगा यहाँ तक, कोई दिक्कत। अच्छा, ये पैसा उधार लेके गया है ना। मानो 1.5 लाख का सामान खरीदा मेरे से, कितना का, 1.5 लाख का सामान खरीदा, और 1 महीना बाद वो खुद नहीं आ पाया, अपना एक क्लर्क को भेजा। किसको भेजा, क्लर्क को, कि जाओ ये पैसा 1 लाख रुपया जमा करके आओ। कितना दिए, कितना बाकी था, 1.5 लाख, है ना। तो बोला कि 1 महीना हो गया है, एक काम करो, 1 लाख रुपया जाके उनको क्या कर दो, पेमेंट कर दो। ये तो विश्वास में तुमको सामान क्या किया, उधार में बेचा है। और 1 लाख रुपया हम रिसीव किए। अब हम क्लर्क गया है ना, किसके पास, सेलर के पास। किसके पास गया है, अब उसने उसको पैसा दिया, किसने किसको पैसा दिया, क्लर्क ने पैसा दिया किसको। तो कुछ तो एक डॉक्यूमेंट देना चाहिए, किसको, सेलर, किसको, क्लर्क। उसको बोलते हैं मनी रिसिप्ट। क्या बोलते हैं, इट इज अ डॉक्यूमेंट इशू बाय क्रेडिटर टू द डेटर या कस्टमर। कौन इशू करता है, क्रेडिटर इशू करता है अपने कस्टमर्स। कब इशू करता है, व्हेन कैश और चेक रिसीव फ्रॉम द कस्टमर्स। क्या रिसीव होता है, तो कैश या चेक रिसीव होता है, क्या चीज, किससे, कस्टमर से। किससे, कस्टमर से। तो हम लोग क्या इशू करते हैं, बोलो, मनी रिसिप्ट। क्या इशू करते हैं, मनी रिसिप्ट, है ना। कौन इशू करता है किसको, क्रेडिटर इशू करता है किसको, कस्टमर्स को या बायर। अच्छा, उसके अंदर में क्या रहेगा, रिसिप्ट, अमाउंट कितना रिसीव हुआ है, इनवर्ट रहेगा, किस लिए रिसीव हुआ है, कौन से बिल नंबर के लिए रिसीव हुआ है ना। साथ ही में कितना अकाउंट में बैलेंस था, लेट सपोज कि बैलेंस था 1.5 लाख रुपया। अमाउंट पेड कितना किया, 1 लाख। ड्यू अभी भी कितना है, 50,000। कैसे पेड किया है, कैसे पेड किया, चेक से पेड किया, क्रेडिट कार्ड, मनी ऑर्डर, कैसे पेड किया वो, है ना। किसने उस पैसा को कलेक्ट किया, किसने उस पैसा को कलेक्ट किया, उसका सिग्नेचर यहाँ पे रहेगा। क्या रहेगा, तब ये मनी मनी रिसीप्ट क्या करेगा, मेरे को हेल्प करेगा क्या करने में, शो करने में कि मेरे पास ये प्रूफ है कि हमने आपको इतना रुपया दिया है। गॉट इट, चलेगा यहाँ तक। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, कैश मेमो, इनवॉइस, मनी रिसिप्ट, है ना। कोई इसमें तीनों में कोई डाउट है, कैश मेमो कौन देता है किसको, सेलर देता है बायर को, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश, है ना। दूसरा
इनवॉइस, इनवॉइस का दूसरा नाम बिल। बिल तो फिक्स नहीं, खाली छुच्छे बिल, है ना, सिर्फ बिल। क्या चीज? बिल बोला जाता है किसको? इनवॉइस का दूसरा नाम क्या है? बिल, है ना। तीसरे क्या है? मनी रिसीव। ये कौन इशू करता है? क्रेडिट इशू करता है बायर, किसको? कस्टमर्स। वेन मनी रिसीव फ्रॉम द कस्टमर्स आइदर इन कैश और इन चेक, आइदर इन कैश और इन चेक, कैसे भी रिसीव करे उसके लिए क्या इशू कर देता है? मनी रिसीव। क्या इशू कर देता है कि इतना आपने दे दिया है, इतना अभी आपको देना बाकी है। गॉट इट? ओके। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है पे इन स्लिप। क्या डॉक्यूमेंट है? पे इन स्लिप। क्या होता है पे इन स्लिप? इट इज ए डॉक्यूमेंट अवेलेबल इन बैंक्स। कहाँ अवेलेबल होता है? बैंक में। ये डॉक्यूमेंट जनरली यूज होता है किसके? पैसा डिपॉजिट करने के लिए। कहाँ पे? बैंक में। या चेक डिपॉजिट करने के लिए। कहाँ पे? बैंक में। इसका फॉर्मेट ऐसा कुछ होता है ना। अब इस फॉर्मेट में देखोगे तो इसका दो पार्ट है, काउंटर फॉइल होता है ना। एक छोटा पार्ट होता है और एक बड़ा पार्ट होता है। पहले छोटा पार्ट में देखो क्या क्या लिखा हुआ है। ब्रांच कौन सा है? लेट सपोज कि ऋषा ब्रांच है। डेट कितना है? कुछ भी लिख दो, 18/6/2026, है ना। कितना अकाउंट नंबर है वो लिखे हैं, किसके नाम पे अकाउंट नंबर है वो लिखे हैं, कितना रुपया जमा किए, 500 रुपया जमा किए, 30 रुपया चार्ज कटेगा तो 530 रुपया टोटल जमा किए हैं, है ना। और नेम ऑफ द डिपोजिटर, कौन जमा किया उसका नाम लिख देंगे, कितना रुपया जमा किए हैं वर्ड में लिख देंगे। चलेगा यहाँ तक? सेम इंफॉर्मेशन इधर भी फिल करना पड़ता है ना। ब्रांच कौन सा है? ऋषि ब्रांच है। डेट क्या है? 18/6/2026 को, है ना। अकाउंट नंबर फॉर द क्रेडिट ऑफ अकाउंट नंबर, किसका नाम है वो लिखो, अकाउंट नंबर लिखो, कितना रुपया डाल रहे हो वो डिपॉजिट करो, कितना रुपया है। लास्ट में ओनली इसलिए लगा दिया जाता है कि उसके आगे पीछे कुछ अमाउंट लिखा ना जा सके, है ना। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर रहेगा। अब क्या करेगा? वहां पे जो टेलर बैठा रहता है, टेलर मतलब सिलाई करने वाला, द कैशियर इज नोन एज टेलर। कैशियर इज नोन एज, इसीलिए तो एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, है ना, जो ऑटोमेटिकली तुम्हारा पैसा गिन के तुमको कैशियर की तरह काम करेगा। तो जो टेलर रहता है मतलब कैशियर जो रहता है वो क्या करेगा? इस स्लिप को लेगा, इस पे बैंक का स्टाम्प मारेगा, 3 स्टाम्प मारेगा, है ना। एक इस पे, एक इस पे और एक इस पे, है ना। इससे क्या हो जाएगा कि बैंक का स्टाम्प मारने से ये प्रूफ हो गया कि बैंक में जमा हुआ है, और कैशियर का सिग्नेचर हो जाता है, ये प्रूफ हो गया कि किसने पैसा लिया है, और मेरे पास ये प्रूफ हो गया कि हमने पैसा जमा किया है। कल के दिन ये पैसा अगर मेरे अकाउंट में नहीं दिखाई दिया तो हम ये स्लिप लेके बैंक पहुंच जाएंगे एज एविडेंस कि देखिए मैंने पैसा जमा किया था, इसमें बैंक का स्टाम्प भी है। समझ आए क्या बोले? ये क्या था? पेन स्लिप। ये कहाँ अवेलेबल होता है? बैंक में एज अ फॉर्म अवेलेबल होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है ना। इसमें एक काउंटर फोल्ड होता है, एक पार्ट में कस्टमर्स को रिटर्न कर दिया जाता है और एक पार्ट बैंक अपने लिए रिकॉर्ड के लिए क्या कर लेता है? रख लेता है। दैट इज कॉल्ड पेन स्लिप, है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? एक ऐसे छुच्छे बता रहे हैं, पे स्लिप। कौन सा स्लिप? पे स्लिप क्या होता है? पे स्लिप क्या होता है बोलो? पे स्लिप क्या टॉपिक है बोलो? पे स्लिप या पेरोल स्लिप, है ना। अब क्या होता है कि इम्प्लॉयर इम्प्लॉय को कुछ पैसा देता है, सैलरी देता है। सैलरी सिर्फ सैलरी नहीं होती, सैलरी इंक्लूड्स मेनी थिंग। सैलरी के अंदर में बहुत चीज का पैसा रहता है। जैसे इसका अगर सैलरी देखो तो इज रिसीविंग अ सैलरी ऑफ 1850, है ना। बट तुम अगर देखो तो इसका बेसिक सैलरी 1500 रुपया है। उसको ट्रांसपोर्टेशन आने जाने का 150 रुपया मिलता है, आने जाने का 150 रुपया मिलता है। मील अलाउंसेस मिलता है 100 रुपया, खाने का मिलता है 100 रुपया, है ना। ओवर टाइम काम किया तो 75 रुपीज उसका हुआ है, ठीक है। बोनस जुड़ा है 200 रुपया। उसमें से डिडक्शन क्या क्या चीज है? तो कुछ डिडक्शन है लाइक ESI PF कट जाता है ना। उन सब चीज का पैसा कट जा रहा है, टैक्स कट जा रहा है 95, है ना। तो इन हैंड कितना रिसीव होगा? 1850। तो डिटेल्स ऑफ सैलरी इज गिवन इन पे स्लिप। कौन देता है किसको? एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय, रिगार्डिंग द उसका सैलरी का डिवीजन कैसे कैसे
है, इसमें अभी बहुत कुछ है। लाइक हमने जैसे कि स्लिप देखोगे ना, बहुत बड़ा आता है, इतना बड़ा आता है। दैट इंक्लूड्स एचआरए, हाउस रेंट अलाउंसेस, डीए, महंगाई जो बढ़ रहा है। बेसिक सैलरी जनरली कम रहता है, बेसिक सैलरी जनरली कम रहता है, डीए ज्यादा रहता है। डीए मतलब डीएनएस अलाउंस, वो क्या होता है, महंगाई बढ़ता है। महंगाई तुम देखो दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो 6%, 7%, 10% का इंक्रीमेंट जो होता है, दैट इज डी, वो क्या है। तो ये सब चीज को एक्सप्लेन करके जो स्लिप दिया जाता है, किसके द्वारा, एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को, रिगार्डिंग द डिटेल्स ऑफ देयर सैलरी, डिटेल्स ऑफ देयर सैलरी, दैट इज नोन एज पे स्लिप। क्या बोला जाता है उसको, पे स्लिप, है ना। ये तो बहुत छोटा सा था, कोई दिक्कत। क्या क्या सीखे हम लोग अभी तक, बोलो। कैश मेमो, कैश मेमो इज अ डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय seller to the buyer when goods are sold in cash. Invoice, it is a document issued by seller to the buyer when goods are sold in credit, and it contains the detail about the quantity, amount, rate of goods sold, है ना, and the party to whom goods are sold. फिर क्या देखें, receipt, है ना। इट इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय क्रेडिटर टू द बायर फॉर मनी रिसीव्ड इन कैश और इन चेक, है ना। फिर क्या पढ़े हम लोग, पे इन स्लिप। पे इन स्लिप क्या होता है, इट इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय बैंक, इट इज अ फॉर्म इशूड बाय अवेलेबल इन बैंक, ऐसे बोलो, इट इज अ फॉर्म अवेलेबल इन बैंक which help us to deposit cash or check into the bank, and it has a counterfoil part is stamped by bank and written into the कस्टमर, दिया डिपोजिटर, किसको रिटर्न कर दिया जाता है, डिपोजिटर। अब मेन पार्ट अपने पास रख लिया जाता है, चलेगा यहाँ तक। पे स्लिप इज अ डॉक्यूमेंट इशू बाय एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉय रिगार्डिंग द डिटेल्स ऑफ द सैलरी पेड टू हिम, चलेगा। ओके, चेक, चेक इज अ टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। चेक क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। कौन, चेक क्या होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। चेक क्या होता है बोलो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, है ना। उस चेक के ऊपर में, चेक कितने टाइप का होता है पहले ये बताओ। तीन टाइप का, कौन कौन सा। हम्म, देखो ये सब होता है, क्या जानती हो, दो जगह से ज्ञान लेने का चक्कर। स्कूल में पढ़ लेती है तो यहाँ बोलती है, और यहाँ पढ़ लेती है तो स्कूल में बोलती है। मैंने जैसे क्या होता है कि हम रॉबर्ट तो है नहीं कि मेरे मेमोरी में जो फिट है वो हम यहाँ पे बक दिए, है ना। मेरे पास जब जो दिमाग में आता है वो हम क्या करते हैं, जैसे अभी बैंक ओवरड्राफ्ट में से पूछी, हम भी जवाब देते हैं। तुम तो जान गई बैंक ओवरड्राफ्ट, नेक्स्ट बैच वाला को सोर्स डॉक्यूमेंट पढ़ा दिए, बट दे डोंट नो अबाउट द बैंक ओवरड्राफ्ट। क्यों, क्योंकि उसमें कोई पूछा नहीं था, ना पूछा था, ना हम बोले थे। तो वैसे क्या होता है कि थोड़ा तो तुम सीख ही ली। अब बोले बोले भैया उन लोगों को बता देते हैं, हमको नहीं बताते हैं, है ना। फिर अभी इसको बोलने लगता है तुम लोग कि अच्छा उसको अलग से पढ़ा रहे हैं। अबे खोल जो पढ़ा जो, ये क्या है, चाहिए, भगवान करे मेरे पास भी ऐसा अमाउंट हो कि हम किसी को इशू कर सके। सिंपल है किस्सा, चेक का। तो चेक में भी ऑफ थ्री टाइप, चेक कितना टाइप का होता है, तीन टाइप का होता है। एक होता है बियरर चेक। बियरर चेक मतलब मानो ये डॉक्यूमेंट है ना, हमने उस पे क्या किया, किसी का नाम लिया, रखा दिव्या, है ना। हाँ, दिव्या का नाम लिखा और लिखा ऐसे 40,000, है ना, कितना रुपया, 40,000, और इसका चेक गिरा हुआ उसको मिल गया, किसको, क्या नाम है, ये लेके दौड़ गई बैंक, और क्या ले गई, बिल लेके दौड़ गई, और जाकर बैंक से क्या कर ली, 40,000 रुपया निकाल के निकल जाएगा, क्योंकि वो बियरर चेक है। कौन चेक है, जो उसको लेके जाएगा कैश काउंटर पे उसको उसका पैसा मिल जाएगा। जनरली ये चेक कब इशू किया जाता है, मानो कि हम बिजनेसमैन है, मेरे पास टाइम नहीं है कहाँ जाने का, बैंक जाने का, 2 घंटा खड़ा रह के लाइन लगा के 40,000 रुपये मेरा ही पैसा, हमें निकलने के लिए 2 घंटा हम क्या करें, लाइन लगाए। तो उस केस में हम क्या किए कि हम अपने स्टाफ को क्या किए, एक चेक काटे और उसमें लिख दिए सेल्फ, क्या लिख दिए, सेल्फ, है ना, और पीछे साइन कर दिए, पीछे यहाँ पे सिग्नेचर कर दिए और पीछे साइन कर दिए।
अब ये चेक लेके जो भी जाएगा काउंटर पे, किसी कोई भी जाएगा, कैशियर उसको क्या करेगा, सिग्नेचर मैच करेगा और उस आदमी को जो काउंटर पे खड़ा है उसको हैंड ओवर कर देगा पैसा, है ना, बिना किसी क्वेश्चन का, बिना किसी क्वेश्चन का। एक होता है अकाउंट पे चेक, सेम चेक, है ना, यहाँ पे क्रॉस करके अकाउंट पे लिख दिया, है ना। जो बहुत बड़े 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 क्या बोलते हैं, जो बिजनेसेस है ना, वो लोग क्या करता है कि स्टाम्प ही बना लेता है अकाउंट पे, क्या बना लेता है, स्टाम्प, और चेक पे क्या कर देता है, मार देता है, क्या चीज, यहाँ पे कॉर्नर में स्टाम्प दे देता है, अकाउंट पे, क्या हो गया, अकाउंट पे। जब सेल्स रखना हो तो सेल्फ है, जब अकाउंट पे ही चेक करना हो तो स्टाम्प मार देता है ना, ऑथराइज है, क्या है, ऑथराइज है। तो इससे क्या होगा कि जिसका नाम का चेक है, अब ये अकाउंट पे चेक सिर्फ प्रियंका उपाध्याय के अकाउंट में ही जाएगा, है ना, उस मेरे अकाउंट से कटेगा और प्रियंका उपाध्याय के नाम के अकाउंट में ही जाएगा, चाहे कोई भी प्रियंका उपाध्याय क्या कर दे, डिपॉजिट हो ही सकता है, एक आदमी एक नाम का 10 आदमी हो सकता है, तो वो डिपॉजिट करेगा तो उसके अकाउंट में चल जाएगा। हाँ, हम डिपॉजिट किए हैं, क्या किए हैं, हम किसी कन्या सिंह हैं, हम अपने नाम का अकाउंट इसमें डिपॉजिट किए, तो मेरे ही में ना आएगा, जो डिपॉजिट करेगा उसी, बस जिसका नाम होगा, नाम मैच करना चाहिए। ये नहीं हुआ कि प्रियंका उपाध्याय का चेक ये डिपॉजिट करेगा तो इसके बैंक में आएगा, नहीं, है ना, उस नाम का बैंक अकाउंट होना चाहिए। चलेगा ये क्या था, चेक अकाउंट पेज। एक होता है क्रॉस चेक, ब्लैंक चेक पे ना ऐसे करके कैंसिल लिख दिया जाता है, क्या लिख दिया जाता है, इससे क्या फायदा, इससे ये फायदा ना कि ये चेक के से का अकाउंट नंबर मिल गया, क्या मिल गया, आईएफएससी कोड मिल गया, और क्रॉस चेक देने से क्या होता है, जो हम एक कुछ ईएमआई कटना है मेरा, है ना, तो ये ऑथराइज हो गया, क्या हो गया, ऑथराइज हो गया कि ठीक है आप मेरे बैंक अकाउंट से पैसा काट लीजिएगा, ये ऑथोरिटी प्रोवाइड करना होता है। जब कैंसिल चेक दे रहा है, दैट मीन्स ईसीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ईसीएस मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, एक सिस्टम है जिसके जरिए जो है ऑटोमेटिक कलेक्शन सिस्टम ना, ऐसे कुछ नाम है, इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन सिस्टम, है ना, ऐसे कुछ नाम है, याद नहीं है हमको पता एग्जैक्टली, जो भी हो वो मेरे बैंक से क्या हो जाएगा, कट जाएगा पैसा और उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, अगर हम उसको क्या दे दें, कैंसिल चेक, क्या दे दें, कैंसिल चेक। चलेगा, कितना टाइप का चेक, 3। ये किस लिए यूज होता है, पेयर इशू करता है, जो इशू करता है, जो ड्रॉअर होता है उसके बैंक से पैसा कटेगा, है ना, क्या क्या होना जरूरी है, जो ड्रॉअर है उसका सिग्नेचर होना जरूरी है और डेट मेंशन होना जरूरी है, एंड द वैलिडिटी ऑफ चेक इज 3 मंथ, द वैलिडिटी ऑफ चेक इज 3 मंथ, है ना। तो इसीलिए चेक या बैंक चेक जो होता है, इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का भी वैलिडिटी 3 मंथ ही होता है, जितना भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसका वैलिडिटी 3 मंथ ही होता है। तो इसीलिए क्या करता है ना, कुछ लोग डेट मेंशन नहीं करता, डेट नहीं भरता, ऐसे चेक दे देता है कि जब डिपॉजिट करने जाइएगा तब चेक का डेट क्या कर लीजिएगा, भर लीजिएगा, नहीं तो आज भर दिए, क्या पता हो गया 2-3 महीना हो गया आपने चेक डिपॉजिट ही नहीं किया, तो वो चेक क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक बार बताए थे ना कि मेरे एक शुरू शुरू में ये बात हमको पता नहीं था, है ना, तो मेरा एम्प्लॉय मेरे को चेक दिया और हम ले जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिए, और चेक का डेट दिया था वो 2 तारीख, हम डिपॉजिट कर दिए 30 तारीख को, कितने तारीख को, तो बैंक से पैसा, बैंक में पैसा आया नहीं, चेक बाउंस हो गया, क्या हो गया, क्यों, क्योंकि हम बिफोर द डेट क्या कर दिए थे, डिपॉजिट कर दिए थे। चलेगा यहाँ तक, ये क्या था, चेक। एक होता है डेबिट नोट, क्या होता है, कुछ समझ में आ रहा है कि ऐसे ही हम पगड़ी कर रहे हैं, ये समझ में आता है कि आप, ठीक है बोल दीजिए आपको आता है तो आप। डेबिट नोट क्या होता है, जब बायर को गुड्स पसंद नहीं आता है तो वो गुड्स रिटर्न कर देता है, क्या कर देता है, रिटर्न करे, तो गुड्स जा रहा है, तुम अपना का सोच रही हो, हम वी आर द बायर, वी आर द, हम बायर हैं, हमको गुड्स पसंद नहीं आया तो हम ये गुड्स क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, गुड्स जा रहा है, जा रहा है, किसके पास जा रहा है, मेरे तरफ, मेरे लिए वो सेलर था, मेरे लिए वो सप्लायर था, क्या था, सप्लायर। जब हमने सामान खरीदा था तो एंट्री क्या क्या था, परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर। अब ये पसंद हमको, तो हम क्या कर देंगे, रिफंड करेंगे,
तो रिवर्स करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगा बोलो? सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज डिटेल, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू। अब यहाँ पे हमने सप्लायर को क्या किया है? डेबिट किया है। यही इंफॉर्मेशन हम डेबिट नोट के जरिए सप्लायर को देना चाहते हैं कि देखिए हमने आपका गुड्स ये वाला पसंद नहीं है मेरे को ये चीजें का खराब ही लग रहा है, हम ये सामान आपको क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं, और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम का अकाउंट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? दैट इज वाई वी आर इशूइंग यू डेबिट नोट। क्या इशू कर रहे हैं? डेबिट नोट, कि हमने आपका अकाउंट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या कर दिया है? डेबिट कर दिया। क्या कर दिया है? डेबिट कर दिया। सिमिलरली ये गुड्स आएगा किसके पास? सेलर के पास। किसके पास आएगा? अब एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेलर है ना, वो क्या करेगा? उसने गुड्स रिसीव किया, गुड्स आया कि गया? आया। उसने सेल किया था, उसका सेल वाला सामान रिटर्न आ गया, डेबिट। और हु इज द रिसीवर, हु इज द गिवर? कस्टमर, है ना, या बायर? कौन गिवर है? बायर या कस्टमर। अब हमने कस्टमर्स को क्या किया है? यहाँ पे क्रेडिट किया है। क्या किया है? अब ये गुड्स जैसे ही रिसीव होगा, इसको किसको? सप्लायर को, क्रेडिटर को, ये एक बिल बनाएगा, एक नोट बनाएगा, दैट इज नोन एज क्रेडिट नोट। और ये इन्फॉर्म करेगा किसको? बायर को, है ना, कि हमने आपका अकाउंट क्रेडिट कर दिया है और आपका अमाउंट जो भी रिफंड होता है वो जल्दी प्रोसेस कर दिया जाएगा। तो डेबिट नोट इज इशूड बाय बायर टू द सेलर एंड क्रेडिट नोट इज इशूड बाय द सेलर टू द बायर। चलेगा यहाँ तक? ये कब होता है जनरली? जब गुड्स रिटर्न होता है तब। इसके अंदर में क्या मेंशन रहता है कि रीजन फॉर रिटर्निंग द गुड्स, है ना, कितना अमाउंट रिफंड पाएगा ये, क्या क्वांटिटी ऑफ गुड्स, कौन सा गुड्स, कितना रुपया वाला गुड्स रिटर्न किया जा रहा है। और उसमें भी वही रहेगा कि हाँ हमको ये सामान मिल चुका है और इसके बदले में आपका पैसा प्रोसेस हो जाएगा। चलेगा? दिस इज ऑल अबाउट सोर्स डॉक्यूमेंट। और कुछ बचा क्या सोर्स डॉक्यूमेंट में? हमको नहीं लगता कुछ बचा। ठीक है, तो ये सब क्या था? सोर्स डॉक्यूमेंट। टोटल कितना सोर्स डॉक्यूमेंट हुआ? 8। समझो, वाउचर दो टाइप का होता है, सपोर्टिव वाउचर और अकाउंटिंग वाउचर। क्या क्या बोले बोलो? सपोर्टिव वाउचर और अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर अब दो टाइप का होता है। अकाउंटिंग वाउचर कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर। क्या क्या बोले? कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर है टू टाइप, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। चलेगा भैया? सपोर्टिंग वाउचर, सपोर्टिंग वाउचर भी मतलब होता है सोर्स डॉक्यूमेंट, है ना, जो कि सपोर्ट करता है वाउचर। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या करता है? सपोर्ट करता है किसको? वाउचर। चलेगा ये? ड्राइंग बनाना है तो नजरअंदाज करते हो तुम। जरा एक बार बोले बोले बोले, थोड़ा देर में। हेलो हेलो, बोले। अकाउंटिंग वाउचर, कौन सा वाउचर? अकाउंटिंग वाउचर मे बी ऑफ टू टाइप। एक अकाउंटिंग वाउचर कितना टाइप होता है? दो टाइप, कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर। जब भी हमको सामान किसी को पेड कर या किसी से रिसीव, एट दैट टाइम वी इशू कैश वाउचर। क्या बोले? फिर से बोलो। जब भी हमको सामान बेचना है, मैंने सॉरी, किसी को सामान पैसा रिसीव करना है या किसी को सामान पैसा पेड करना है, पैसा पेड करना है, पैसा रिसीव करना है और पैसा पेड करने के लिए हम लोग कौन सा वाउचर का यूज करते हैं? कैश वाउचर का। किस वाउचर का? कैश वाउचर। कैश वाउचर होता कैसा है? थोड़ा देर में लिखा है ना, वाउचर विच इज पे या रिसीव करने के लिए जो डॉक्यूमेंट यूज किया जाता है रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए, दैट इज कॉल्ड कैश वाउचर। कुछ भी पेमेंट करेंगे तो कैश वाउचर बनेगा, कुछ भी रिसीव करेंगे तो कैश वाउचर बनेगा। अब कब? कैश वाउचर है टू टाइप, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। जब हम पेमेंट करेंगे, कैश पेमेंट करेंगे,
तो वी इशू डेबिट वाउचर। तो डेबिट वाउचर इज जनरली इशूड फॉर कैश पेमेंट, while credit voucher is generally issued for cash receipt। जब भी कैश रिसिप्ट होगा, है ना, तो वी इशू क्रेडिट वाउचर, और जब भी कैश पेड होगा तो हम इशू करेंगे डेबिट वाउचर। कैसे? समझा रहे हैं। जैसे मानो कि गुड्स परचेस किए कैश में, रुक जा भाई, रुक जा। हम गुड्स परचेस किए कैश, तो पैसा आया कि गया? गया। गुड्स आया कि गया? आया। तो एंट्री क्या होगा? एंट्री विल बी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर देखा जाए तो कैश तो क्रेडिट हुआ है, बट वी आर इशूइंग, क्योंकि कंटेन क्या हुआ है वो देखना, हमको उल्टा वाला चीज को लिखना किस साइड है वो लिखना है। तो डेबिट वाउचर में क्या होगा कि हमको किस अकाउंट को डेबिट करना, किस अकाउंट को डेबिट करना है, ये इंडिकेट करता है। तो वाउचर देखते हैं क्या होगा कि हम अकाउंटिंग करने बैठे हुए हैं, टैली खोल के रखे हुए हैं, पेमेंट खोल के रखे हुए हैं, अब पेमेंट में खटाखट मारे जाएंगे। कौन सा वाउचर? डेबिट वाउचर। कौन सा वाउचर? सारा डेबिट वाउचर एक जगह रहता है, सारा क्रेडिट वाउचर। तो इससे क्या होता है, चेक करने में आसान होता है कि सारा पेमेंट एक जगह देख लेंगे कि एक जगह है कि नहीं, और सारा रिसिप्ट एक जगह देख लेंगे। तो जो भी कैश पेमेंट होता है उसके लिए हम लोग कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करते हैं, कौन सा वाउचर बनाते हैं? डेबिट वाउचर। कौन सा वाउचर? वही कुछ भी सामान ऐसा रिसीव होता है ना, तो वी क्रेडिट वाउचर। लेट्स सपोज कि रेंट रिसीव, तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव, है ना। कमीशन रिसीव या कैश सेल्स, कैश टू सेल्स, कैश टू सेल्स। तो सेल्स क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। तो कैश बुक में रिसिप्ट साइड में लिखेंगे सेल्स, रिसिप्ट साइड में लिखेंगे सेल्स। और बहुत सारा पेमेंट हो सकता है, बहुत सारा रिसीव हो सकता है। इट माइट बी रेंट पेड, है ना, रेंट टू कैश। इट माइट बी एनी एक्सपेंसेस टू बी पेड, है ना। कोई भी फिक्स एसेट्स परचेस करेंगे, है ना, तो भी पेमेंट होगा। कैश डिपॉजिट करेंगे बैंक में तो भी पेमेंट होगा, है ना। तो दिस आर रिकॉर्डेड इन डेबिट वाउचर। कोई भी पेमेंट कैश का, है ना, वो डेबिट वाउचर में लिखाता है। किसमें लिखाता है? कोई भी रिसिप्ट ऑफ कैश इज रिकॉर्डेड इन क्रेडिट वाउचर। किसमें रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर में क्या रिकॉर्ड होता है? एनी पेमेंट ऑफ कैश इज रिकॉर्डेड इन डेबिट वाउचर, एनी रिसिप्ट ऑफ कैश इज रिकॉर्डेड इन क्रेडिट वाउचर। चलेगा यहाँ तक? हाँ, तभी तभी ये वाउचर बनेगा। हाँ, अगर वो क्रेडिट में वाउचर हुआ, दैट इज कॉल्ड नॉन कैश वाउचर, है ना। या फिर इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफर वाउचर, इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफर वाउचर, है ना। तो इसको ट्रांसफर वाउचर भी कहा जाता है, लाइक क्रेडिट परचेस। सुनो हम बताते हैं। कैश मेमो मेरे पास है, कौन सा मेमो है? ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है? ओरिजिनल है। चलो बताओ, मेरे आई हैव अ कैश मेमो ऑफ ओरिजिनल, ओरिजिनल कैश मेमो, है ना। तो विच वाउचर आई प्रिपेयर्ड? डेबिट वाउचर, क्योंकि हमने परचेस किया। ओरिजिनल तो तब है जब हमने परचेस किया है ना। तो हम लोग क्या बनाएंगे? डेबिट वाउचर। कोई ऑफिस इक्विपमेंट खरीदे हैं, तो सोर्स डॉक्यूमेंट तो मेरा क्या है? कैश मेमो। और वाउचर कौन सा बनेगा? ऐसा होता है जैसे मानो कि ये मेरा सोर्स डॉक्यूमेंट है, और इसके साथ ये वाला मानो कि ये मेरा वाउचर है। एक बार के लिए मान लो ये वाउचर है। क्या है? वाउचर है। या फिर ये सोर्स डॉक्यूमेंट है, ये वाउचर है, तो इसके साथ अटैच करके पिन। वाउचर के साथ सोर्स डॉक्यूमेंट अटैच रहता है, ताकि इसमें जो लिखा हुआ है उससे ये प्रूफ है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, है ना। तो डेबिट वाउचर बनेगा। क्या बनेगा? और उसके पीछे लगेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल का जीरोक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल का जीरोक्स, कि कौन सा महीने का रेट क्या हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड हुआ है ना, रेंट पेड। तो रेंट पेड के पीछे लगेगा रेंट स्लिप। चलेगा? समझ में आया क्या बोले? तो वाउचर ऊपर होता है और उसके पीछे लगा रहता है कौन? और इसको ऐसे फोल्ड वोल्ड करके अच्छे से सजा कर रखता है लोग। कौन? जो भी अकाउंटिंग करता है, जो भी अकाउंटेंट होता है वो। समझ में आया क्या बोले? तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वाउचर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाउचर, कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर, है ना। वाउचर के साथ सोर्स डॉक्यूमेंट आता है, वाउचर के साथ सोर्स डॉक्यूमेंट आता है। तो कैश वाउचर के लिए जनरली कैश मेमो होता है,
है ना, या फिर जो भी एक्सपेंसेस है उसका बिल होता है ना। क्रेडिट वाउचर के लिए रिसिप्ट होता है, क्या होता है, कैश सेल्स की। तो मेरे पास जो कार्बन कॉपी है ना, वो चीज को उसमें क्या किया जाएगा, अटैच किया जाएगा, किसके साथ, कैश क्रेडिट वाउचर के साथ, किसके साथ, क्रेडिट वाउचर के साथ। समझ में आ रहा है प्रैक्टिकली क्या होता है ना। ये रियल लाइफ में हम सीरियसली बताएं, अपने लाइफ में हम ऐसा नहीं सीखे थे। मेरे को वाउचर के बारे में तब पता चला जब हम पहली बार ऑडिट करने गए कि अच्छा ये भी कुछ होता है, यहाँ से ऐसे चेक करना होता है ना। एग्जैक्टली जैसे तुमको हम प्रैक्टिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे ही अकाउंटिंग होता है। उसके जरिए वाउचर के जरिए रिकॉर्डिंग होता है, किसके अंदर में, टैली के अंदर में, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर में, है ना। तो वाउचर इज ए टाइप ऑफ प्रूफ या एविडेंस, है ना, या फिर ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शन है, क्या है, ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शन है। और बुक्स क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट एविडेंस है कि ट्रांजेक्शन हुआ है, तो उसके पीछे रीजन क्या है। नॉन कैश वाउचर इज जनरली यूज्ड फॉर क्रेडिट ट्रांजेक्शन लाइक क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज, है ना, क्या बोलते हैं, क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, है ना। और भी बहुत कुछ होता है, कोई भी ट्रांसफर एंट्री, कोई भी रेक्टिफिकेशन एंट्री, कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री, है ना, पास थ्रू ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, है ना, या कोई भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, बैड डेट रिटर्न ऑफ, ऑल दीज आर रिकॉर्डेड इन नॉन कैश वाउचर। किसमें, नॉन कैश वाउचर या फिर ट्रांसफर वाउचर में। समझ में आया क्या बोले, है ना। इसका डेफिनेशन लिख लो तुम लोग, हम दे दे रहे हैं।